मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अमर उजाला संवाद 2026 के मंच से बड़ा बयान दिया। उन्होंने साफ कहा कि उत्तर प्रदेश में सड़कों पर नमाज अदा नहीं की जाएगी। योगी ने कहा कि अगर लोगों की तादाद ज्यादा है तो वे शिफ्ट में या तय धार्मिक स्थलों पर नमाज पढ़ें। उन्होंने दो टूक कहा कि कानून का राज सबके लिए बराबर है। प्यार से मानेंगे तो ठीक, वरना दूसरा तरीका भी अपनाया जाएगा। सीएम के इस बयान ने यूपी की राजनीति में हलचल मचा दी। सीएम योगी के सड़क नमाज बयान पर अब समाजवादी पार्टी ने पलटवार किया है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने लखनऊ में अमर उजाला संवाद के मंच से जवाब दिया। उन्होंने कहा कि अगर जगह कम है और कोई सड़क पर नमाज पढ़ रहा है तो इसमें क्या दिक्कत है। अखिलेश बोले कि भाजपा चाहती है विपक्ष हमेशा इन्हीं मुद्दों में उलझा रहे, लेकिन अब विपक्ष ने भाजपा की इस राजनीति को पूरी तरह समझ लिया है। इस बयानबाजी से यूपी की सियासत एक बार फिर गर्मा गई है। बरेली के मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने सीएम योगी के सड़क नमाज बयान का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि शरीयत भी यही व्यवस्था देती है और मुसलमान को सड़कों पर नमाज नहीं पढ़नी चाहिए। एक मुस्लिम धर्मगुरु का यह बयान राजनीतिक हलकों में काफी चर्चा का विषय बन गया है। मौलाना ने कहा कि धर्म और सार्वजनिक व्यवस्था दोनों एक साथ चल सकते हैं। उन्होंने मुसलमानों से अपील की कि वे मस्जिदों में ही नमाज अदा करें। इस बयान ने विवाद को एक नया मोड़ दे दिया है। कांग्रेस सांसद और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी रायबरेली दौरे पर पहुंचे। उन्होंने बछरावा क्षेत्र में सांसद निधि से बने बारात घर का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों पर केंद्र सरकार को घेरा। राहुल ने कहा कि यूपी के युवाओं, किसानों और छोटे व्यापारियों को आने वाले दिनों में बड़ा आर्थिक शॉक लगेगा। उन्होंने कहा कि मोदी जी ने जो आर्थिक ढांचा बनाया है वह टूटने वाला है। 2027 विधानसभा चुनाव को देखते हुए यह दौरा राजनीतिक रूप से बेहद अहम माना जा रहा है। पेट्रोल और डीजल के दामों में 5 दिनों में दूसरी बार बड़ा इजाफा हुआ है। पेट्रोल 86 पैसे और डीजल 83 पैसे प्रति लीटर और महंगा हो गया है। पिछले 5 दिनों में ईंधन के दाम कुल 4 रुपए प्रति लीटर तक चढ़ चुके हैं। यूपी में भी तेल के बढ़े दामों से आम लोगों की जेब पर असर पड़ा है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी और खड़गे ने इसे आर्थिक विफलता करार दिया। जनता में इस लगातार बढ़ती महंगाई को लेकर गहरी नाराजगी देखने को मिल रही है। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव से पहले योगी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। कैबिनेट बैठक में समर्पित ओबीसी आयोग के गठन को मंजूरी दे दी गई है। 5 सदस्यीय यह आयोग पंचायत स्तर पर पिछड़े वर्ग की हिस्सेदारी का सर्वे करेगा। सुप्रीम कोर्ट के ट्रिपल टेस्ट के निर्देशों को पूरा करने के लिए यह कदम जरूरी था। इस फैसले से पंचायत चुनाव की राह में सबसे बड़ी कानूनी बाधा दूर हो गई है। हालांकि अब माना जा रहा है कि पंचायत चुनाव 2027 विधानसभा चुनाव के बाद ही हो सकते हैं। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि सपा का पीडीए फॉर्मूला सिर्फ परिवार डेवलपमेंट एजेंसी है। मौर्य बोले कि जब अखिलेश 2012 से 2017 तक सीएम थे तब उन्हें पिछड़ों और दलितों की याद नहीं आई। उन्होंने दावा किया कि 2027 में यूपी की जनता राहुल और अखिलेश का असली चेहरा बेनकाब करेगी। केशव ने कहा कि योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में ही भाजपा अगला चुनाव लड़ेगी। उनके बयान से 2027 से पहले की सियासी जंग और तेज हो गई है। अखिलेश यादव ने सपा कांग्रेस गठबंधन के सवाल पर सधा जवाब दिया। उन्होंने कहा कि 2027 में गठबंधन जीतने की क्षमता के आधार पर तय किया जाएगा। अखिलेश ने यह भी कहा कि मुख्यमंत्री बनना चाहेंगे, इस पर साफ जवाब देने से परहेज किया। उन्होंने खाने से लेकर फिल्म तक तमाम सवालों पर बेबाक और तीखे जवाब दिए। जवाबों में तंज का रंग भी साफ नजर आया। उनका यह अंदाज सोशल मीडिया पर खूब चर्चा में है। बरेली में एक दरिंदगी भरी घटना ने सबको हिला दिया। शेरगढ़ इलाके में एक युवक ने महिला का प्रपोज ठुकराए जाने पर सोते हुए पूरे परिवार पर तेजाब फेंक दिया। इस हमले में महिला, उसके पति और बच्चे गंभीर रूप से झुलस गए। बरेली पुलिस ने महज 24 घंटे के भीतर आरोपी को हाफ एनकाउंटर में पैर में गोली मारकर दबोचा। पुलिस की त्वरित कार्रवाई की चारों ओर सराहना हो रही है। इस घटना ने महिला सुरक्षा को लेकर फिर से गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।